सास और बहू का डिटेक्टिव एडवेंचर, पहली रहस्यमयी घटना। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक साधारण से घर की है, जहां सास और बहू एक साथ रहती थीं। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन उनके दिल में एक सपना पल रहा था, डिटेक्टिव बनने का। सास सुशीला देवी और बहू राधा दोनों ने ही कभी ना कभी यह सोचा था कि वे अपने जीवन में कुछ अलग करेंगे। उनका यह सपना एक जादुई अनुभव बन सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी चतुराई और सूझबूझ का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधा अक्सर अपनी सास से कहा करती थी, सासू माँ, आप सोचिए अगर हम दोनों डिटेक्टिव बन जाएं, तो कितनी मजेदार बातें होंगी। सुशीला देवी हंसते हुए कहती, हाँ बेटा, अगर तुम और मैं डिटेक्टिव बन जाएं, तो हम तो किसी भी रहस्य को पल भर में सुलझा डालेंगी। लेकिन पहले हमें ध्यान रखना होगा कि घर के भीतर जो हो रहा है, उसे सुलझाना कितना आसान है। राधा हंसते हुए कहती, सासू माँ, घर के भीतर के सारे रहस्यों को सुलझाने के लिए तो हमें किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए। इतने में एक दिन ऐसा आया जब सचमुच उन्हें घर में एक रहस्य सुलझाने का मौका मिला। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन उनके लिए यह एक बड़ा कदम था डिटेक्टिव बनने की ओर। उस दिन राधा सुबह अपने किचन में गई और चाय बनाने के लिए चाय की पत्तियां निकालने लगी। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला, वह चौंक गई। चाय की पत्तियां बहुत कम थीं। यह क्या हुआ, उसने सोचा, क्या मैंने ही कम डाला था या कुछ और हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि चाय की पत्तियां अचानक कम कैसे हो सकती हैं। उसने थोड़ा ध्यान से देखा और पाया कि चाय का स्वाद भी कुछ बदल सा था। कुछ तो जरूर गड़बड़ था। राधा ने इसे अपनी सास से पूछा, सासू माँ, क्या आप मेरी चाय की पत्तियां देखी हैं? मुझे तो लगता है कि आज चाय में स्वाद कुछ अलग है। सुशीला देवी ने चाय का प्याला लेकर चुस्की ली और कहा, हाँ, कुछ तो अजीब है, यह सच है। तुम तो कहो, क्या तुम्हारे साथ ही कुछ गड़बड़ हुआ है? राधा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सासू माँ, लेकिन मुझे लगता है कि चाय की पत्तियां कुछ कम हो गई हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या आपने चाय की पत्तियां कहीं और रख दी हैं? सुशीला देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी यह बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि घर में कोई रहस्य चल रहा है। अब हमें यह पता करना होगा कि चाय की पत्तियां किसने और क्यों लीं। राधा और सुशीला देवी ने मिलकर एक योजना बनाई। पहले कदम के रूप में उन्होंने घर के सभी सदस्यों से इस बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसे लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी। इसके बाद दोनों ने मन ही मन फैसला किया कि इस रहस्य का हल उन्हें खुद ही निकालना होगा। सुशीला देवी ने राधा से कहा, अब हमें थोड़ी चतुराई दिखानी होगी। हम रोज रात को घर के आसपास ध्यान से देखेंगे। हो सकता है कुछ पता चले। राधा और सुशीला देवी ने रात के समय घर में छुपकर देखा। दोनों का ध्यान हर छोटी से छोटी घटना पर था। सुशीला देवी ने घर के सभी कोनों में निगाहें दौड़ाई और फिर एक दिन राधा को एक बहुत ही खास बात नजर आई। वह दिन था जब राधा ने देखा कि घर के छोटे बच्चे, जो अक्सर खेलते रहते थे, उस दिन चाय की पत्तियों के डिब्बे के पास खड़े थे और चुपके से उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे। राधा ने धीरे से अपनी सास को इशारा किया। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए राधा की ओर देखा और फिर दोनों ने मिलकर बच्चों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
बच्चों ने डरते हुए कहा, हम तो बस चाय की पत्तियां खा रहे थे, क्योंकि हमें चाय बहुत पसंद है। यह सुनकर दोनों महिलाएं हंसी नहीं रोक पाईं। राधा बोली, अरे वाह, तुम दोनों तो पूरी चाय की पत्तियां ही खत्म करने में लगे हो। सुशीला देवी ने कहा, देखो, यह छोटा सा रहस्य था, लेकिन हमें समझ में आ गया कि घर में क्या हो रहा है। अब हम चाय की पत्तियों को सुरक्षित रखने के तरीके पर ध्यान देंगे। हालांकि यह एक बहुत छोटी सी घटना थी, लेकिन इससे राधा और सुशीला देवी को यह एहसास हुआ कि कभी भी कोई रहस्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर छोटी सी घटना के पीछे एक कारण होता है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो उसे सुलझाया जा सकता है। राधा और सुशीला देवी ने तय किया कि वे अब से और भी बड़ी घटनाओं का हल सुलझाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगी। यह उनकी डिटेक्टिव बनने की यात्रा का पहला कदम था, और इस छोटी सी घटना ने उनके अंदर आत्मविश्वास भर दिया था। अब उन्हें लगता था कि वे हर रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इस तरह सास और बहू का डिटेक्टिव एडवेंचर शुरू हो चुका था, और दोनों के बीच एक अटूट साझेदारी का सिलसिला बन गया था। दफ्तर में छुपा राज। सास और बहू के डिटेक्टिव एडवेंचर का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ जब राधा के ऑफिस में एक नई रहस्यमय घटना ने दोनों को अपनी चतुराई और सूझबूझ का इस्तेमाल करने की चुनौती दी। राधा ने सुशीला देवी से कहा, सासू माँ, ऑफिस में कुछ अजीब हो रहा है। आज सुबह जब मैंने अपने क्लाइंट के लिए तैयार किया हुआ एक बहुत ही अहम दस्तावेज देखा, तो वह कहीं गायब था। अब मैं क्या करूं? सुशीला देवी ने राधा की ओर ध्यान से देखा और बोली, अरे बेटा, यह तो एक बहुत बड़ा मामला लग रहा है। किसी ने जानबूझकर उसे लिया होगा। हमें इसे सुलझाने के लिए पूरे ऑफिस का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। तुम चिंता मत करो, हम इसे सुलझा लेंगे। राधा और सुशीला देवी दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। सुशीला देवी ने राधा से कहा, हमें पहले तो ऑफिस में सभी लोगों से बात करनी होगी। अगर किसी ने जानबूझकर दस्तावेज लिया है तो हमें उसका पता लगाना होगा। दूसरे दिन राधा ऑफिस में पहुंची और पहले तो अपने सहकर्मियों से सामान्य बातचीत की। वह जानना चाहती थी कि क्या किसी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ है या किसी ने कुछ देखा है। पहले तो सभी ने इसे सामान्य घटना बताया, लेकिन राधा को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। राधा ने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी सतीश से भी बात की, जो हमेशा ऑफिस के कामों में बेहद व्यस्त रहता था। उसने पूछा, सतीश भाई, क्या तुमने आज सुबह किसी को कुछ अजीब करते देखा? मैं कल रात अपने क्लाइंट के लिए एक अहम दस्तावेज तैयार कर रही थी, और अब वह गायब है। सतीश ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, राधा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, कल मुझे तुम्हारे कंप्यूटर के पास कुछ लोग इधर-उधर जाते हुए दिखे थे। राधा का माथा ठनका। उसने महसूस किया कि शायद कुछ और हो सकता है। सुशीला देवी ने कहा, अब हमें किसी और से पूछताछ करनी होगी। अगर किसी ने दस्तावेज लिया है तो उसे किसी ने तो देखा होगा। इसके बाद राधा और सुशीला देवी ने ऑफिस में हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात की। एक दिन जब वे ऑफिस के अन्य कर्मचारियों से बात कर रही थीं, राधा ने देखा कि एक सहकर्मी मोहन अपने डेस्क के पास बहुत व्यस्त था और वह बार बार दस्तावेजों के ढेर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। राधा ने सुशीला देवी से इशारा किया और दोनों ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुशीला देवी ने मोहन से सीधे सवाल किया, मोहन, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में राधा का दस्तावेज देखा था? मोहन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने धीरे से कहा, नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वह दस्तावेज कहीं पास की टेबल पर रखा था। राधा और सुशीला देवी ने मिलकर उस टेबल पर ध्यान दिया और उन्हें वहां कुछ दस्तावेज मिले।
उनमें से एक दस्तावेज को देखकर राधा चौंक पड़ी। वह वही दस्तावेज था जिसे वह पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रही थी। यह मोहन की टेबल पर छुपा हुआ था। राधा ने मोहन से पूछा, तुमने यह दस्तावेज मेरे पास क्यों नहीं लाया? और यह कैसे तुम्हारे पास पहुंचा? मोहन थोड़ा असहज होकर बोला, राधा, मैं दरअसल भूल गया था कि यह तुम्हारा दस्तावेज था। मैंने सोचा था कि यह किसी और का होगा, इसलिए मैंने उसे अपनी टेबल पर रख लिया। राधा ने उसे गंभीरता से समझाया, मोहन, यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज था और तुम्हें इसे फौरन मेरे पास लौटाना चाहिए था। अगली बार से ध्यान रखना कि किसी और के दस्तावेज को बिना पूछे मत लो। सुशीला देवी ने मोहन को नसीहत दी, ध्यान रखना बेटा, हर काम में ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। बिना किसी कारण के किसी के निजी सामान को छुपाना ठीक नहीं है। मोहन ने सिर झुकाकर माफी मांगी और राधा ने उसे समझाया कि यह छोटा सा लापरवाही का मामला था, लेकिन अगर इसे सही समय पर सुलझा लिया जाता तो बड़ा झगड़ा नहीं होता। अब राधा और सुशीला देवी ने इस मामले को सुलझा लिया था, लेकिन यह अनुभव दोनों के लिए एक सीख लेकर आया। राधा ने कहा, सासू माँ, मैं बहुत खुश हूं कि हम दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाया, लेकिन मुझे लगता है कि हमें आगे और भी मुश्किल मामले मिल सकते हैं। सुशीला देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल बेटा, यह तो बस शुरुआत है। अगर हमारी चतुराई और सूझबूझ काम आती रही तो हम किसी भी बड़े से बड़े रहस्य को सुलझा सकते हैं। राधा और सुशीला देवी दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस सफलता का जश्न मनाया। राधा ने सोचा, अब से हम और भी गहरी निगाहों से अपने आसपास की दुनिया देखेंगे। शायद कोई और रहस्य हमारे सामने आने वाला हो। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने सास और बहू की डिटेक्टिव बनने की यात्रा को एक नई दिशा दी। अब वे दोनों और भी बड़े मामलों का सामना करने के लिए तैयार थीं। चोरी का खेल। सास और बहू के डिटेक्टिव एडवेंचर में अब एक नया और दिलचस्प मोड़ आया। राधा और सुशीला देवी ने छोटे छोटे मामलों को सुलझाकर अपनी सूझबूझ को साबित किया था, लेकिन अब वे एक बड़े रहस्य का सामना करने जा रही थीं। इस बार मामला था बगीचे में हो रही रहस्यमयी चोरी का। राधा की बहन, जो पास के गांव में रहती थी, ने उन्हें फोन किया और बताया कि उसके घर के बगीचे में लगातार चोरियां हो रही थीं। फूल और पौधे अचानक गायब हो जाते थे और कभी-कभी तो खुद बगीचे के घास के पैच भी इधर-उधर हिलते हुए दिखते थे। राधा और सुशीला देवी ने यह मामला सुलझाने का निर्णय लिया, क्योंकि यह बहुत ही अजीब था और इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर छिपा था। राधा ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज है जो हमारे बगीचे में चोरी कर रही है। हमें इसे सुलझाने के लिए हर कोण से देखना होगा। सुशीला देवी ने राधा की बात पर गंभीरता से सोचा और बोली, बिल्कुल बेटा, हमें सब कुछ ठीक से जांचना होगा। अगर कुछ छुपा हुआ है तो वह सामने आ जाएगा। राधा और सुशीला देवी ने अगले कुछ दिनों तक इस मामले पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि उन्हें बगीचे की रात की स्थिति को बारीकी से देखना होगा, क्योंकि दिन के समय बगीचे में कोई भी घटना नहीं घटती थी। एक रात दोनों महिलाएं बगीचे के पास चुपके से छुपकर बैठ गईं। चांदनी रात थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राधा और सुशीला देवी ने बगीचे के हर कोने को बारीकी से देखा। दोनों के पास एक लैंप था और वे उसकी रोशनी से बगीचे के अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। तभी कुछ देर बाद उन्हें एक हल्की सी हलचल सुनाई दी। वे दोनों अपनी जगह से एकदम चुप हो गईं और ध्यान से सुनने लगीं। तभी राधा ने देखा कि बगीचे में एक छोटा सा जीव धीरे धीरे पौधों की ओर बढ़ रहा था। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बिल्ला था,
जो धीरे धीरे बगीचे के सबसे सुंदर और कीमती पौधों की ओर बढ़ रहा था। राधा ने सुशीला देवी को इशारे से बताया और दोनों महिलाएं ध्यान से उस बिल्ले को देख रही थीं। बिल्ला धीरे धीरे एक पौधे के पास पहुंचा और अपनी मूंछों से उस पौधे को खींचते हुए उसे खींचने लगा। राधा और सुशीला देवी ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने फैसला किया कि वे उसे चुपके से पकड़ेंगी। जैसे ही बिल्ला पौधे को खींचने लगा, सुशीला देवी और राधा दोनों ने उसे फौरन पकड़ लिया। बिल्ला थोड़ा घबराया, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ बगीचे में खेल रहा था और उन पौधों के साथ मस्ती कर रहा था। राधा और सुशीला देवी हंसी नहीं रोक पाईं। राधा बोली, सासू माँ, क्या यह सच है? क्या यह बिल्ला ही सारे पौधों को खींच कर ले जा रहा था? सुशीला देवी हंसी रोकते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, यह एक छोटी सी चोरी थी, लेकिन हमने इसे सुलझा लिया। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बगीचे में कोई और परेशानी न हो। राधा और सुशीला देवी ने बिल्ले को छोड़ दिया और तय किया कि अब से वे बगीचे के पौधों को और ज्यादा ध्यान से देखेंगे। उन्होंने आसपास के इलाके में बिल्ले के लिए कुछ खिलौने और खाना भी रखा ताकि वह बगीचे के पौधों से दूर रहे। इसके बाद राधा ने अपनी बहन को फोन करके सारी स्थिति बताई। बहन ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों ने तो पूरी तरह से यह रहस्य सुलझा लिया। अब तो बगीचा सुरक्षित रहेगा। यह घटना राधा और सुशीला देवी के लिए एक मजेदार अनुभव थी, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती थी कि कभी-कभी समस्याएं इतनी साधारण होती हैं, जिन्हें सुलझाना आसान होता है, बस ध्यान देने की जरूरत होती है। राधा और सुशीला देवी ने फिर से यह समझा कि अगर किसी चीज को ध्यान से देखा जाए तो किसी भी रहस्य को सुलझाना मुमकिन है। अब राधा और सुशीला देवी को यह एहसास हो गया कि वे एक टीम के रूप में किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सक्षम हैं। इस छोटे से मामले ने उनकी आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया था। सुशीला देवी ने राधा से कहा, देखा बेटा, यह तो साबित हो गया कि हमारी चतुराई और सूझबूझ से हम किसी भी बड़े से बड़े रहस्य को सुलझा सकते हैं। यह बगीचे का मामला भी हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी छोटे छोटे इशारों से बड़ी समस्याओं का हल निकल सकता है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, अब तो हमें और बड़े मामलों का सामना करना है। हमें अपनी चतुराई और सूझबूझ का और ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। यह छोटा सा अनुभव राधा और सुशीला देवी के लिए एक बड़ा सबक था। अब वे अपने अगले एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार थीं। बगीचे में चोरियां करने वाला बिल्ला भी अब उनके लिए एक अच्छे और मजेदार उदाहरण बन गया था, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि सास और बहू की टीम सिर्फ घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर भी किसी भी रहस्य को सुलझाने में सक्षम है। दोनों अब और बड़े मामलों का सामना करने के लिए तैयार थीं, और इस बार उनका आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। बड़े राज का पर्दाफाश। सास और बहू के डिटेक्टिव एडवेंचर की यह यात्रा अब एक नए और दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी थी। वे अब तक छोटे छोटे रहस्यों को सुलझा चुकी थीं, लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसा मामला मिला जो उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। राधा और सुशीला देवी को इस बार एक बड़े राज का पर्दाफाश करना था, जिसे शायद वे खुद भी नहीं समझ पा रही थीं। मामला था राधा के ऑफिस के एक बड़े क्लाइंट श्रीमान महेश्वर के घर में हो रही अजीब घटनाओं का। राधा और सुशीला देवी के पास श्रीमान महेश्वर का फोन आया। उन्होंने कहा, राधा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे घर में लगातार अजीब घटनाएं घट रही हैं। कभी मुझे लगता है कि कोई घर में चोरी कर रहा है, कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में कुछ अदृश्य शक्ति है। कृपया आप और आपकी सास इस मामले की जांच करें।
राधा ने सुशीला देवी को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलकर श्रीमान महेश्वर के घर जाने का फैसला किया। राधा के मन में कई सवाल थे। क्या यह कोई असली रहस्य था या फिर श्रीमान महेश्वर का मानसिक दबाव उन्हें इस अजीब स्थिति में डाल रहा था? लेकिन राधा और सुशीला देवी ने ठान लिया था कि वे इस मामले का हल जरूर निकालेंगी। अगले दिन दोनों महिलाएं श्रीमान महेश्वर के घर पहुंचीं। महेश्वर जी ने उनका स्वागत किया और बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से उनके घर में लगातार अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी कभी रात को कमरे की लाइटें जल जाती हैं, तो कभी बाथरूम की नलियां खुली मिलती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि घर में रखी चीजें कहीं और मिलती हैं, जैसे एक किताब जिसे उन्होंने पढ़ने के लिए रखा था, वह अगले दिन किसी और जगह पाई जाती है। सुशीला देवी और राधा ने एक गहरी निगाह से महेश्वर जी के घर का निरीक्षण करना शुरू किया। दोनों ने पाया कि घर की सजावट बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन एक अजीब सी चुप्प थी, जैसे कुछ दबा हुआ सा हो। राधा ने महेश्वर जी से कहा, आप हमें अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में बताइए। क्या आपको लगता है कि किसी ने जानबूझकर इन घटनाओं को अंजाम दिया है? महेश्वर जी थोड़े झेंपते हुए बोले, देखिए राधा जी, मुझे भी यही शक है कि शायद कोई मेरे घर में चोरी कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल मानसिक तनाव का परिणाम हो सकता है। राधा और सुशीला देवी ने रात को घर में रुकने का निर्णय लिया ताकि वे खुद इन घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकें। रात के समय दोनों महिलाएं घर के एक कमरे में बैठी थीं। अचानक उन्हें बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। राधा और सुशीला देवी ने एक दूसरे को इशारा किया और चुपके से बाथरूम की ओर बढ़ी। वहां जाकर देखा तो नल खुला हुआ था, लेकिन किसी ने उसे खोला नहीं था। राधा को यह अजीब लगा। उसने सुशीला देवी से कहा, सासू माँ, यह तो बहुत विचित्र है। कोई नल खोले बिना पानी नहीं गिर सकता। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ और हो सकता है? सुशीला देवी ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल बेटा। मुझे लगता है कि यहाँ कोई छुपा हुआ राज है, जिसे हमें जानना होगा। अगले दिन राधा और सुशीला देवी ने घर के हर कमरे की तफ्तीश की। एक कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि महेश्वर जी के बेडरूम में एक पुराने फोटो फ्रेम के पीछे कुछ छुपा हुआ था। राधा ने जैसे ही फोटो फ्रेम को हटाया तो अंदर एक छोटा सा संदूक मिला। उस संदूक में एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर कुछ गहरे और रहस्यमय संकेत लिखे थे। सुशीला देवी ने उस कागज को देखा और कहा, यह कोई साधारण कागज नहीं है। यह किसी पुराने संस्कृत शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। राधा ने इसे ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह कागज एक पुरानी धरोहर से संबंधित था, जिसे महेश्वर जी के परिवार ने लंबे समय से छुपा रखा था। इस कागज में एक खजाने का उल्लेख था, जो महेश्वर जी के पूर्वजों ने कहीं छुपा रखा था, लेकिन उस खजाने के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। राधा और सुशीला देवी ने महेश्वर जी को बुलाया और कागज के बारे में बताया। महेश्वर जी चौंक गए। मुझे तो नहीं पता था कि मेरे परिवार के पास ऐसा कोई खजाना है। सुशीला देवी ने कहा, इसका मतलब यह हो सकता है कि जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, वे उस खजाने से जुड़ी हैं। शायद कोई बाहर का व्यक्ति उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। राधा और सुशीला देवी ने फिर से पूरे घर का गहन निरीक्षण किया। एक रात उन्हें महेश्वर जी के ऑफिस में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। वे वहां पहुंचीं और देखा कि महेश्वर जी का करीबी सहयोगी विजय कुछ कागजों के साथ वहां बैठा हुआ था और खजाने के बारे में सोच रहा था। विजय के चेहरे पर एक साजिश की झलक थी। राधा और सुशीला देवी ने तुरंत विजय को पकड़ लिया और उससे सच्चाई का सामना कराया। विजय ने हार मानते हुए सब कुछ उगल दिया।
उसने बताया, मैं जानता था कि महेश्वर जी के पास एक खजाना है और मैं उस खजाने को हासिल करने के लिए उनके घर में आकर यह सारी घटनाएं कर रहा था। यह सुनकर महेश्वर जी को गहरी चोट लगी, लेकिन वे आभारी थे कि राधा और सुशीला देवी ने यह रहस्य सुलझा लिया। उन्होंने विजय को पुलिस के हवाले कर दिया और घर में शांति स्थापित की। राधा और सुशीला देवी ने महेश्वर जी को सलाह दी, आपके घर में यह सब सिर्फ एक साजिश थी, लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी रहस्य को छुपाने से यह और भी जटिल हो सकता है। महेश्वर जी ने धन्यवाद देते हुए कहा, आप दोनों ने जो किया वह अतुलनीय है। मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगा। राधा और सुशीला देवी ने यह अनुभव सीखा कि कभी-कभी सबसे जटिल रहस्यों के पीछे सबसे साधारण कारण होते हैं। वे मुस्कुराती हुई अपने घर लौट आईं और यह सोचते हुए कि उनका डिटेक्टिव एडवेंचर अब तक का सबसे रोमांचक और सिखाने वाला था। इस तरह सास और बहू की डिटेक्टिव यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनका आत्मविश्वास अब और भी मजबूत था। उन्हें अब हर रहस्य को सुलझाने की क्षमता का पूरा विश्वास था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।